मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में और वो कितने तरह की होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी को आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई में नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि आप सभी के मैसेजेस के रिप्लाई करूं। मैं डेली बेसिस पे करती हूं, बट इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि कुछ लोगों के रह जाते हैं तो उनके फिर मैं नेक्स्ट डे ट्राई करती हूं। कई बार मैसेज मिस भी हो जाता है, बट आई ट्राई कि मैं सबके मैसेजेस के रिप्लाई करूं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब कि महिला का बच्चा पैदा करने में तकलीफ होना, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होना। मतलब महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही या कभी भी नहीं हुई या हो नहीं पा रही पर बच्चा नहीं हो पा रहा है और वो इनफर्टिलिटी कहलाती है। मतलब प्रेगनेंसी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है कपल, और जो महिला है वो स्ट्रगल कर रही है प्रेगनेंसी के लिए। अब ये जो इनफर्टिलिटी है ये दो तरह की हो सकती है। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन से तरह की इनफर्टिलिटी से आप सफ़र कर रही हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के रिलेटेड अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी दो तरह से हो सकती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब ऐसी महिलाएं जिनको कभी भी कंसीव नहीं हुआ, जिनको कभी कोई प्रेगनेंसी नहीं रुकी उनके पूरी लाइफहुड में, उनकी पूरी एज में अभी तक कभी भी उनको एक महीने के लिए भी कोई प्रेगनेंसी नहीं रुकी, उनका कोई बच्चा नहीं है, उनको कोई प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकी, तो वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की अगर बात करें, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो महिलाएं आती हैं जिनको कभी ना कभी प्रेगनेंसी रुकी है अपनी लाइफहुड में। मतलब उन्हें प्रेगनेंसी चाहे वो 1 महीने के लिए ही क्यों नहीं रुकी हो, चाहे वो 9 महीने के लिए रुकी हो, पर उनको कभी ना कभी कोई प्रेगनेंसी हुई है। मान लीजिए किसी को 2 महीने की प्रेगनेंसी थी, मिसकैरेज हो गया, तो वो भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही हैं। अगर किसी को अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी 2 महीने के बाद मिसकैरेज हो गई या एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, मतलब सही लोकेशन पे नहीं थी, कहीं और थी, ट्यूब में थी या किसी और जगह पर वो इम्प्लांट हो गई थी और प्रेगनेंसी वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकती थी, नहीं करने देनी थी, तो इस वजह से वो खराब हो गई। इस तरह की प्रेगनेंसी के बाद अब अगली प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। उसके बाद अगर तीसरे सिनेरियो की बात करें तो उसमें आता है कि ऐसे लोग जिनको एक बच्चा है बट उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तीनों ही सिनेरियो में जो इनफर्टिलिटी होगी वो होगी आपकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। एक बच्चा हो चुका, उसके बाद इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो इन सभी सिनेरियो में जब एक बार कभी ना कभी एक महिला को प्रेगनेंसी रुकी होती है पर उसके बाद वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, रुक नहीं पाती है दोबारा से, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आती है। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि आप प्राइमरी से सफ़र कर रही हैं या सेकेंडरी से, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी से बेस्ड है। एक महिला जिसको कभी कोई प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो उसके लिए अलग सिनेरियो है। एक महिला जिसको प्रेगनेंसी तो हुई थी बट वो खराब हो गई या उसकी लोकेशन ठीक नहीं थी या फिर अब एक बच्चे के बाद नहीं हो पा रही, तो बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से दूसरी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो उनके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम मोस्ट कॉमन की बात करें तो मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से सफ़र करती हैं। मतलब वो कभी ना कभी लाइफ में उनको प्रेगनेंसी पहले ठहरी होती है लेकिन उसके बाद प्रेग्नेंट होने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या फिर सेकेंडरी, अगर आपको कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में तकलीफ हो रही है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको भी अपने माइंड में क्लियर हो कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकें। सो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।